श्री यमुना देवी की भलाई माने मेरे ऊपर जो उपकार हैं उनका कहां तक वर्णन करूं। यमुना देवी का मेरे ऊपर जो उपकार है उनका कहां तक वर्णन करूं। नाम रूप गुण लय हरजू को न्यारी अपनी चाल चलाई। श्री यमुना जी हरिजू के ही नाम रूप गुण का निरंतर निरंतर गायन करती हैं। नाम रूप लय, नाम रूप गुण लय हरिजू को, हरिजू के सदा उनके नाम रूप गुण इनका निरंतर निरंतर स्मरण करती हैं। और न्यारी अपनी चाल चलाई और उन्होंने अपनी जो पद्धति है, जीवन पद्धति कुछ अद्भुत चलाई है। निरंतर कृष्ण नाम का ही माने कृष्ण का नाम है कृष्ण, यमुना जी का नाम है यमुना। कृष्णा, कृष्णो कृष्णा, तो नाम भी उन्होंने श्री कृष्ण का ले लिया और रूप भी कृष्ण का ले लिया। यमुना जी भी सांवरी, श्याम सुंदर भी सांवरे, दोनों का रूप जो है वो उनका एक सा होकर के विराजमान है, रूप भी एक सा होकर के उनका विराजमान है। नाम रूप और गुण, गुण का तात्पर्य है कि सबको अपनाना, पापियों को भी अपनाना। ये कृष्ण का भी गुण है, श्री यमुना जी का भी गुण है। क्या बात, ये यमुना जी का बहुत सुंदर, माने ठाकुर ने अपना नाम भी यमुना जी को दे दिया, अपने गुण भी यमुना जी को दे दिए और अपना रूप भी यमुना जी को दे दिया। अब हुआ ये कि एक बार श्री प्रियालाल निकुंज मंदिर में विलास कर रहे हैं। विलास करते करते प्रेम विलास विवर्त में श्री युगल सरकार के हृदय में एक लीला आई कि हम अपने रूप को बदल लें। तो श्री किशोरी जी ने श्याम सुंदर का मुकुट, श्याम सुंदर के कुंडल, श्याम सुंदर की काछनी, श्याम सुंदर की बनमाला, श्याम सुंदर की बंशी, जो भी श्याम सुंदर का श्रृंगार है वो श्रृंगार प्रिया जी ने धारण कर लिया। और प्रिया जी का ओढ़नी, प्रिया जी का जो हार, प्रिया जी की जो बैनी, जो मुकुट, वो सब चंद्र का, इनको श्याम सुंदर ने धारण कर ली। और श्याम सुंदर और प्रिया दोनों प्रेम विलास विवर्त में जहां गोरे लाल सांवरी प्रिया के साथ में अपूर्व विहार करते हुए विराजमान है, कोई अपूर्व रस की मधुर रीति में श्री श्याम सुंदर मिलन प्राप्त करने के बाद में श्याम सुंदर पधारे मध्याह्न के बाद में। और श्याम सुंदर जब अपने सखाओं के साथ में मिले, इतने में ही श्री यमुना जी किशोरी जी के पास में आई। और किशोरी जी के पास में आकर के किशोरी जी के अपूर्व रूप माधुरी जब देख रही हैं तो श्री प्रिया जी कह रही हैं, बोले आदि मैंने ये आभूषण धारण तो कर रखे हैं, परंतु श्याम सुंदर शरीर की अंग कांति मेरे पास में है नहीं। मैं गोरी हूं, श्याम सुंदर सांवरे हैं, परंतु तेरी जो अंग कांति है वो तेरी अंग कांति बिल्कुल श्री श्याम सुंदर जैसी है। इसलिए श्रृंगार जो मैंने धारण कर रखा है ये मुझे उतना फव नहीं रहा है जितना तुझे फवेगा। तो आ तनिक प्यारे के रूप को निहारने के लिए मैं तेरा श्रृंगार कर देती हूं। और ऐसा कहकर के श्री प्रिया ने श्याम सुंदर का श्रृंगार किया। अपना श्रृंगार जो है वो श्री श्याम सुंदर, श्री यमुना जी को प्रदान किया। तो श्याम सुंदर का मुकुट यमुना जी के पास में पहुंच गया, श्याम सुंदर की माला, श्याम सुंदर का पटका, श्याम सुंदर की कमल छड़ी, श्याम सुंदर के नूपुर, श्याम सुंदर के कुंडल, श्याम सुंदर का तिलक, ये सब श्री यमुना जी के पास में पहुंच गया। इधर श्री श्याम सुंदर ने सखाओं के पास में पहुंच करके वहां अपनी गैयाओं का नाम लिया
और गैयाओं का नाम लेकर के आप पुकार रहे हैं, हे गंगे, हे यमुने, हे सरस्वती। आप तो गैया का नाम ले रहे हैं। गंगा नाम की गैया है, यमुना नाम की गैया है, सरस्वती नर्मदा नाम की उनकी गाय है, उस गाय का नाम ले रही हैं। और श्री यमुना जी ये समझ रही हैं कि मेरा नाम लिया जा रहा है। और उस समय श्री यमुना प्यारे मुझे बुला रहे हैं और श्री स्वामी जी वे श्री यमुना जी से कह रही हैं कि अरे सखी तू बड़ी भाग्यशाली है, देख प्यारे बुला रहे हैं, चल चल तू जा प्यारे के पास में। ऐसा कहकर के स्वयं दूती बन करके श्री यमुना जी को श्याम सुंदर के पास में अभिसार राधिका कराती है। तो जिस समय राधिका करा रही हैं उस समय नद्यस्तदा तदुपधारे मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग्न बेगा आलिंगन स्थगित ओर्म भुजैन मुरारे गृह्णन्ते पाद युगलम कमलोपहारा। श्री वेणुगीत में वर्णन कर रहे हैं कि नद्यस्तदा तदुपधारे, नद्या में बहुवचन का प्रयोग है। मान ली 3 नदियां तो श्री यमुना जी में ऋषि ब्रिज में साक्षात रूप से विराजमान है। श्री यमुना, मानसी गंगा और सरस्वती कुंड में सरस्वती, ये 3 तो साक्षात रूप से विराजमान है। और बाद बाकी की जितनी भी हैं नर्मदा, गोदावरी, ये सब भी पावन सरोवर में कहीं विराजमान है, तीर्थराज में कहीं विराजमान है, कामन में तो कामन में तीर्थराज, नंदगांव में पावन सरोवर, इनमें सारे तीर्थ विराजमान हैं। तो श्री यमुना जी सब तीर्थों को साथ में लेकर के, नदियों को साथ में लेकर के वहां जाती है, इसलिए नद्या बहुवचन का प्रयोग है। ये नद्या अकेली नहीं जा रही है। नद्यस्तदा तदुपधारे, अपने नाम को सुन करके मुकुंद गीत, मुकुंद ने गायन किया, मेरा नाम लिया है। आवर्त लक्षित मनोभव भग्न बेगा, अब श्री यमुना की लहर में जो आ रही हैं लहर, उन लहरों के द्वारा उनके मन का उद्भव ही कहीं प्रकट हो रहा है। आवर्त लक्षित मनोभव भग्न बेगा, और नदी की धारा जा रही है अल्टी, और भग्न बेग होकर के कभी धारा लौट लौट करके भी आती है। तो आवर्त भी आ रहे हैं और लक्षित मनोभव भग्न बेगा, मन के जो वेग हैं वे भी लक्षित हो रहे हैं। और उस समय श्याम सुंदर यद्यपि कहीं ऊंचाई पर खड़े होकर के अपनी गायों को देख रहे हैं, तो गायों को जब ढूंढ रहे हैं, इकट्ठा करना है, तो कहीं ऊंचाई पे खड़े होंगे, तो किसी टीले से, टीले जैसे के ऊपर खड़े होकर के, किसी हिल के ऊपर खड़े होकर के, हिली पोर्शन पर श्री श्याम सुंदर खड़े हैं। परंतु श्री यमुना उस समय लहर आ रही है, और लहर आते आते पहाड़ के ऊपर चढ़ करके श्याम सुंदर के चरणों को छू लेती। आवर्त लक्षित मनोभव भग्न बेगा आलिंगन स्थगित, और श्री श्याम सुंदर के चरणों का आलिंगन करने के लिए स्थगित उन्म भुजाई, अपनी लहर रूपी जो भुजाएं हैं, उन लहर रूपी क्या करना, अभी तो आवर्तन स्थगित उन्म भुजैन मुरारी, श्री श्याम सुंदर जो हैं उन श्याम सुंदर का वे आलिंगन करना चाहती हैं अपनी लहरों से। मुरारी गृह्णन्ते पाद युगलम, श्याम सुंदर के तो लहर बढ़ती बढ़ती आती हैं। तो यमुना के 3 स्वरूप, यमुना जी का एक स्वरूप है आदि भौतिक स्वरूप। आदि भौतिक स्वरूप में वे नदी रूप होकर के विराजमान है, और नदी रूप होकर के समुद्र पत्नी बनकर के जैसे समुद्र की ओर जा रही हैं। श्री बलराम यदि उनको रोकते हैं और वे नहीं रुकती हैं, तो बलराम नदी रूप यमुना का आकर्षण कर लेते हैं कि समुद्र तेरा केवल व्यावहारिक पति है, वास्तविक पति मैं हूं, कृष्ण ही वास्तविक पति हैं। तो व्यावहारिक पति की ओर यदि कोई जाए तो जैव धर्म बड़ा है, देह धर्म बड़ा नहीं है। पति की सेवा करना ये देह का धर्म है, परंतु जीव का धर्म है कृष्ण की सेवा करना। और यह तुलना की जाएगी
तो कृष्ण की सेवा यही जैव धर्म है, मोक्ष धर्म है। तो श्री बलराम जो यमुना का आकर्षण करते हैं, नदी रूप यमुना का आकर्षण वो इसलिए करते हैं कि भाई चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पशु हो, कोई भी हो, सबका परम लक्ष्य तो कृष्ण की सेवा करना है। सेकेंडरी जो काम आएगा फिर अपने पति की सेवा करना। तो पातिव्रत्य जो है वो सेकेंडरी है, वो मुख्य नहीं है। इसलिए श्री बलदेव उसका आकर्षण करते हैं, श्री यमुना का आकर्षण करते हैं, नदी रूप यमुना का आकर्षण करते हैं। तो नदी रूप यमुना, ये यमुना का एक स्वरूप हुआ, उसको हम कहेंगे आदि भौतिक यमुना। नदी का, अब यमुना का दूसरा जो स्वरूप है, वो दूसरा स्वरूप है, वो है आध्यात्मिक यमुना। आध्यात्मिक यमुना कौन है? वे पुष्टि रूप है, कृपा रूप है। श्री वृंदा देवी को माना गया लीला शक्ति, श्री पौर्णमासी जी को माना गया योगमाया शक्ति, दुर्गत घटना करना, और श्री यमुना जी को माना गया कृपा शक्ति। तो यमुना की कृपा से ही कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होती है। तो यमुना का दूसरा स्वरूप है कृपा शक्ति, कृपा के द्वारा ही कृष्ण की प्राप्ति होगी, यमुना की कृपा के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति होगी। और यमुना का तीसरा जो स्वरूप है यमुना जी का, वो स्वरूप है आदि दैविक स्वरूप। आदि दैविक स्वरूप में वे चौथा यूथ होकर के विराजमान है, चतुर्थ यूथ होकर के विराजमान है। चतुर्थ यूथ का मतलब है कि एक यूथ हो गया स्वपक्षा श्री राधा रानी का यूथ, दूसरा हो गया प्रतिपक्षा श्री चंद्रावली जी का यूथ, तीसरा हो गया तटस्था श्री भद्रा जी का यूथ, धन्यादि कन्यागणों का यूथ, भद्रा जी का यूथ, और चौथा जो यूथ है वो है स्रोत पक्षा। ये श्री यमुना हर एक के यूथ में घुस जाएंगी। चंद्रावली जी से भी बात कर लेंगी, किसी से इनकी बैर नहीं है, कोई भी किसी के साथ में भी इनका द्वेष नहीं है। और बल्कि इनकी विशेषता ये है कि अन्य सबको मिलाकर के फिर कृष्ण के साथ में स्वयं मिलती हैं, ये उनकी विशेषता है। अन्य सबको मिलाकर के फिर कृष्ण के साथ में वे मिलेंगे। तो स्रोत पक्षा है, और इतनी सबकी मित्र हैं कि सब अपने हृदय के भाव को, अपने अनुभव को शेयर कर लेती है यमुना जी से। यमुना जी के साथ में सब अपने अपने भाव को कह के, राधा रानी भी कह देती है, छिपाव नहीं रखती है, चंद्रावली जी भी छिपाव नहीं रखती है, श्री धन्यादि कन्यागण भद्रा ये भी छिपाव नहीं रखती है। सारे यूथों को मिलाकर के फिर बाद में जब सब मिल जाएंगे तब सबसे पीछे श्री यमुना जी कृष्ण के साथ में मिलेंगी, सबसे पहले नहीं मिलेंगी। इतनी उदार हैं, क्या कितनी लिबरल हैं कि माने स्वयं पहले नहीं मिलेंगी, पहले सबको मिलाएंगी, जीव मात्र को मिला देंगी, और जीव मात्र को मिला करके फिर श्री कृष्ण के साथ में स्वयं मिलने के लिए जा रही है। तो यमुना जी के ये तीन स्वरूप। तो श्री कृष्ण ने इनको, गले में अच्छा रहेगा, चलो भैया पूछना पड़ेगा, पूछते रहेगा। अच्छा आप लोगों का इतना स्नेह है बस। हाँ, तो नाम रूप गुण ले हरिजू को, कृष्ण का नाम भी इनको मिल गया, कृष्णा रूप भी मिल गया, श्याम रूप तो है ही, और शिवप्रिया जी ने श्रृंगार भी दे दिया, गृहंत पादयुगलम कमलोपहारा, और उसी श्रृंगार को धारण करके ये श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलने के लिए आई है। वैसा ही मुकुट, वैसी माला, वैसे ही कुंडल, वैसे ही पटका सब धारण करके आई है। तो रूप मिल गया और गुण तो मिल ही गए। कृष्ण जैसे कृपालु हैं, ऐसे श्री यमुना जी भी कृपा करने वाली है। न्यारी अपनी चाल चलाई, इनकी अपनी चाल न्यारी है। जगत की चाल ये है कि पहले अपना स्वार्थ पूरा करो, पहले अपने घोड़े को छाया में बांधो, फिर दूसरे की सोचो। ये जगत की रीति है, पर यहाँ उल्टी रीति है श्री यमुना जी की। पहले सबको कृष्ण से मिलाएंगी, फिर बाद में स्वयं कृष्ण से मिलेंगी।
तो न्यारी अपनी चाल चलाई, इनकी न्यारी चाल है, अलग, न्यारी माने अद्भुत, अद्भुत इनकी चाल है। उद्वस देश की और भ्राता को, बहन का भाई से बड़ा प्रेम होता है, परंतु ये ऐसी बहनें हैं जिन्होंने अपने भाई यमधर्म राज का पूरा देश माने उनका संजीवनी पुरी उद्वस उजाड़ कर दी जाए। उद्वस माने उजाड़ कर दी। यमुना जी का जो आश्रय ग्रहण करे, यमुना जी का पान स्नान करे, तो फिर वो यमलोक में जाए नहीं, और उसकी दशा, उसका कारण ये हुआ कि उद्वस देश की और भ्राता को, अपने भैया का देश ही उजाड़ दिया, जबकि बहन का तो भाई से समान व्यवहार है, समान होकर के विराजमान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है भाई बहन में, अधिकार में भी, प्रीति में भी, स्वरूप में भी, परंतु उन्होंने भाई के देश को ही उजाड़ दिया। तो मैं परस को तहा न जाई, हे श्री यमुने, यदि कोई आपका स्पर्श मात्र कर ले तो को तहा न जाई, उस जगह कोई नहीं जाता है। नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अमंगलमय वस्तु का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए ये पुरानी रीति है, पुरानी रीति कुछ ऐसी है। भाषा का बड़ा विचार किया गया कि मांगलिक भाषा का ही प्रयोग करें, दुकान बंद कर दो नहीं, दुकान बढ़ा दो, बत्ती बुझा दो नहीं, बत्ती बढ़ा दो, दिया बढ़ा दो, है ना। तो ये मंगलमय शब्द का ही हम सर्वत्र प्रयोग करते हैं। तो तुम्हें परस कोई तहा न जाई, जे तन तजत तीर तुमरे ते, जो अपने शरीर को तुम्हारे किनारे पर त्याग करते हैं, जिनका शरीर का कोई भाग कहीं तुम में समर्पित किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, तो जे तन तजत तीर तुमरे, जो तुम्हारे किनारे पर आदि भौतिक यमुना के किनारे जो शरीर को त्याग करते हैं, तात किरण में गैर लगाई। आपने अपने तात, अपने पिता, यमुना जी कौन की पुत्री हैं? सूर्य पुत्री हैं। तो तात किरण माने सूर्य की किरणों के द्वारा गैल लगाई, मार्ग स्थापित किया, माने अर्चनादि मार्ग के द्वारा वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जय हरि बोल। तात किरण माने सूर्य की किरण, ये चंद्र मार्ग से नहीं जाएंगे, कर्म कांड करने वाले चंद्र मार्ग से, धूम मार्ग से जाते हैं, दक्षिणायन के मार्ग से जाते हैं, और उत्तरायण के मार्ग से दिन, फिर सूर्य की जो किरण है, उन किरण के मार्ग से होकर के वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो तात किरण माने सूर्य की किरण, उनसे तो दो मार्ग बताई गई, एक है धूम मार्ग, एक है अर्चे आदि मार्ग। तो अर्चन आदि मार्ग से, अर्ची माने किरण, तो सूर्य की किरणों के मार्ग से वे मोक्ष धाम को प्राप्त करती हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। जो कृष्ण नाम लेते हुए शरीर का त्याग करते हैं, उनको नारायण का नाम लेते हुए उनको नारायण अपने कंधे के ऊपर बैठा करके, गरुड़ स्कंध के ऊपर बैठा करके, गरुड़ के कंधे के ऊपर बैठा करके उनको वैकुंठ ले जाते हैं। जो श्री प्रियालाल का स्मरण करते हुए देह का त्याग करेंगे, उनको मंजरी रूप प्राप्त करके श्री नुकुंज में टहल प्राप्त हो जाती है। ये तो कर्म कांड करने वालों को धूम मार्ग से चंद्रमा के लोक में जाना, स्वर्ग में जाना, वहां से वापस लौटना। जो ज्ञान मार्ग से सेवन कर रहे हैं, उनको अर्चन आदि मार्ग से तात किरण माने सूर्य की जो किरण है, उनसे ब्रह्म में सायुज्य मिलता है। और जो राग मार्ग से सेवा करते हैं, उन राग मार्ग से सेवा करने वालों को श्री वृंदावन में ही स्थान मिल जाता है। अब राग मार्ग से सेवा करने पर भी यदि किसी का ये आग्रह रहे कि हम तो विधि का सेवन करेंगे, कर्म कारण, अंग न्यास, करण न्यास, रुक्मणी पूजन, ये जो शास्त्र में विधि बताई गई हैं, इनका पूजन करेंगे, परंतु कृष्ण की आराधना करेंगे,
द्वारकाधीश की आराधना है नहीं उनकी, कृष्ण की आराधना करेंगे, परंतु विधि मार्ग से सेवन करेंगे तो उनको गोलोक की प्राप्ति होगी। गोलोक में कृष्ण भी हैं, परंतु ऐश्वर्य मंडल भी वहां पर विराजमान है, इसलिए गोलोक की प्राप्ति होगी। और जो ये विचार करेंगे कि विधि मार्ग की आराधना करनी है और श्री सत्यभामा राधा की ही अंग कांति हैं, श्री चंद्रावली जी उनकी अंग कांति रुक्मणी हैं, श्री पद्मा उनकी अंग कांति श्री सत्या जी हैं, श्री शैब्या उनकी अंग कांति रूप में श्री लक्ष्मणा जी हैं, यदि भद्रा उनकी अंग कांति के रूप में वहां की भी भद्रा हैं, यदि विशाखा के रूप में वहां पर कालिंदी श्री कृष्ण की पटरानियों में कालिंदी यदि हैं, तो ये जितनी भी हैं वे ब्रज की गोपियों की ही छाया रूपा हैं। ऐसा विचार करके जो विचार कर रहे हैं उन लोगों को कहीं फिर द्वारका की प्राप्ति हो जाएगी। उनको द्वारकाधीश का तो उन्होंने आराधन किया नहीं है, उन्होंने किया तो है श्री मदन मोहन का आराधन, परंतु ऐश्वर्य उपासना की है तो उनको फिर प्राप्ति हो जाएगी द्वारका की, द्वारका प्रकट की। तो रिरिंसा सृष्ट कुर्वन् यो विधि मार्गेण सेवते केवले नैव भावेनो महर्षि त्वम एयात्पुरे। रिंसा माने रमण करने की इच्छा, श्याम सुंदर के साथ में रमण करने की इच्छा होकर के, परंतु विधि मार्ग का सेवन कर रहे हैं, राजमार्ग का सेवन नहीं कर रहे हैं, ब्रज गोपियों के मार्ग का सेवन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको द्वारका प्रकट की प्राप्ति होगी। यदि विधि मार्ग का पूरी तरह से आचरण किया है तो गोलोक की प्राप्ति होगी, और यदि भाव भी राधिका दासी का है और उपासना पद्धति भी राधिका दासी की है तो वृंदावन में ही उनको, अप्रकट वृंदावन में उनको श्री प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रही है तात करते गैल लगाई जे तन तजत तीर तुम रेते, जो तुम्हारे किनारे पर तीर शरीर का त्याग करेंगे उनको तात किरण माने सूर्य की किरणों के मार्ग से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुक्ति बधू को करे दूतपन, हे श्री यमुना आप मुक्ति को दूती बना देती हो। हरि भक्तिर महादेव्या सर्वा भक्ति आदि सिद्धया मुक्तिश्चाद्भुता सर्वा चेटिकावत अनुस्मृता। हरि भक्ति है, नाग पंचरात्र में निरूपण किया गया, हरि भक्ति है रानी पटरानी, और सर्वा मुक्ति आदि सिद्धया, मुक्ति आदि जितनी भी सिद्धि हैं वे सबकी सब चेटिका होकर के विराजमान है। तो सिद्धि और मुक्ति ये दोनों भक्त महारानी को दासी के रूप में ठाकुर ने प्रदान किए हैं। ये कई भक्त श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी ये निरूपण किया गया। नारद जी भक्त महारानी को वृंदावन में देख करके, उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य में वृद्ध हो गए हैं, उनको देख करके कह रहे हैं कि श्री हरि ने तुमको चेटिका बना करके मुक्ति और भुक्ति को चेटिका बना करके यहाँ पर रखा है। तो मुक्ति बधू को करे दूतपन, मुक्ति जो है वो भगवान की परम प्यारी बधू थी, परंतु उसको भी दूत बना दिया, मुक्ति भक्ति की दूत बना करके स्थापित कर दी, और अधमन को ले आने मिलाई, और अधमनों को ही हे श्री यमुना तुम श्याम सुंदर से मिला देती हो। आपन श्याम आन उज्जवल करी। एक आश्चर्य की बात है, स्वयं तुम्हारा रंग तो श्याम है परंतु दूसरों को उज्जवल कर देती हो। तात तपत, आपके पिता सूर्य हैं और वे तप रहे हैं, तो बाप का गुण बेटी में आना चाहिए, तपाने का गुण आना चाहिए, परंतु बात बिल्कुल उल्टी है। आप शीतलताई, आप शीतलता प्रदान करने वाली, ये ऑक्सीमोरन, विरोधाभास यहाँ पर दिख रहा है।
तो ताप तपत अप शीतलताई, पिता तो तपने वाले हैं और आप शीतलता धारण करते हैं। जल को छलकल अनल अघन को, आपने जल का रूप धारण कर रखा है और जल अग्नि को बुझाने वाला है, परंतु आप अघन को अनल, अघ माने पाप, जो पाप हैं उनको बुझाने के लिए, अनल माने अग्नि और अघ माने पाप, तो पाप रूपी जो अग्नि है उसको बुझाने के लिए आप विराजमान हो। पाप रूपी अग्नि को बुझाने के लिए आप विराजमान हो। यह सुन के को क्यों पथे आई, इसको सुन करके कोई विश्वास कैसे करेगा कि सूर्य की पुत्री होकर के शीतलता प्रदान करे, आश्चर्य की बात है। और जल रूप होकर के अग्नि को बुझाने वाली होकर के, सूर्य की पुत्री होकर के जल रूप होना और अघ रूपी अनल माने अग्नि, उसको बुझाने वाली होकर के आप विराजमान हो। ये सुन करके कोई कैसे विश्वास करेगा कि सूर्य की पुत्री क्या शीतलता प्रदान कर सकती है? ये तो आश्चर्य की बात हो रही है। निस्सिन पक्षपात पतितन को, आप भक्तों का पक्षपात तो पीछे करोगी, हम शरीर के जो पतित हैं उनका पक्षपात पहले करती है। निस्सिन पक्षपात पतितन को तदप गदाधर प्रभु मन भाई। अब शत्रु का मित्र शत्रु होता है, परंतु यहां उल्टी बात है, कृष्ण के जो शत्रु हैं उनका पक्षपात करती हो फिर भी कृष्ण को प्यारी है, उल्टी बात है। ये विरोधाभास, ये भी ऑक्सीमोरन, ये विरोधाभास यहां पर भी दिख रहा है कि निश्चित पक्षपात पत्तन को, पत्तों का पक्षपात करती हो फिर भी गदाधर प्रभु मन भाई। श्री गदाधर प्रभु जो हैं उनको, गदा माने वंशी, गदतीत गदा, ब्रज में गदा वदा का तो कोई काम है नहीं, ब्रज में गदा कहां से आ गई? तो यहां पर जो गदा है वो गदा का मतलब है गदतीत गदा, जो गोपियों को बुला करके बुलाए उसका नाम गदा। वो गदाधर प्रभु मन भाई, गदाधर प्रभु के मन को अच्छी लग रही हैं। ऐसी श्री यमुना जी विराजमान, यमुना देवी, वे श्री यमुना देवी होकर के विराजमान। देवी शब्द के तीन अर्थ, जो चमकती हो, द्योतित, जो दान करे, स्वरूप का दान करे, और दीपित माने जो भाव है उसको बढ़ाए। दाना, द्योतना, दीपना, ये तीन गुण देवी के, और वो आप में पूरी तरह से विराजमान है। तो यमुना देवी कौन भलाई, हे श्री यमुना देवी, आपकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए, कौन भलाई, आपने कितना उपकार किया है, उसका हम कहां तक वर्णन करें। अब 33वां एक पद है, गोपाल लाल की बांसुरी माई विधुत प्रबल प्रवीण। श्री गोपाल लाल की जो बांसुरी है वो विधुत प्रबल प्रवीण, वो विधाता से भी ज्यादा प्रबल होकर के विराजमान। 23 नंबर, 23 ना वंशी के विषय में एक बार, फिर आगे लीला के चिंतन करेंगे। गोपाल लाल की बांसुरी, श्याम सुंदर की जो बांसुरी है, विधुत प्रबल प्रवीण, वो विधाता से भी ज्यादा बलवान है, ब्रह्मा से भी ज्यादा बलवान है और चतुर है। एरियन जगत की ओर आधीन, इस वंशी ने संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया है। अरे सखी, चार बदन उपदेश विधाता, तू कह रही है कि अरे विधाता के वचन का पालन करना चाहिए, क्योंकि विधाता चार मुख वाला है। अब मेरे सामने एक विकल्प आ गया कि एक और चार मुख वाला ब्रह्मा है और दूसरी ओर 8 मुख वाली वंशी है। तो 4 मुख वाली की बात मानी जाएगी, 8 मुख वाली की? वंशी मुझे बुला रही है इस समय, और
ब्रह्मा चार मुख से कह रहे हैं कि पातिव्रत्य धर्म का पालन करो, भर्त शुश्रूषम स्त्री नाम परो धर्मो ये माया तद बंधु नाम च कल्याण्य प्रिया नाम चाल पोषम, के पति के की सेवा करना, उनके बंधुओं का पालन करना, ये स्त्री का परम परम धर्म है। तो विधाता कह रहा है, चार मुख वाला कह रहा है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, जबकि ये वंशी कह रही है 8 मुख से कि वर्णाश्रम धर्म का त्याग करो। तो अब किसके वचन को माना जाए? तो चार बदन उपदेश विधाता, विधाता ने 4 मुख से उपदेश दिया पातिव्रत्य धर्म का पालन करने के लिए। और थापी थिर चर नीति, थिर चर स्थावर जंगम सबके लिए ये नीति उन्होंने स्थापित की कि वह वर्णाश्रम धर्म का पालन करे। परंतु 8 बदन गर्जत गर्वीली, ये वंशी 8 छिद्रों से गरज रही है। एक छिद्र तो मुक्का है, फूका, और 7 छिद्र जो है वो 7 स्वरों के हैं। तो 8 बदन गर्जत गर्वीली, ये गर्वीली 8 बदन से गरज रही है। क्यों चले है यह नीति? अब बताओ ये नीति कैसे चलेगी? ये नीति चलेगी नहीं, माने ब्रह्मा की नीति यहां पर नहीं चलेगी। विपुल भूत लई चतुरानन एक कमल कर थान, ब्रह्मा के पास में विपुल विभूति है। चतुरानंद 4 मुख वाले ब्रह्मा के पास में विपुल विभूति है और पारमेष्ट वैभव सबसे बड़ा वैभव माना जाता है। एक कमल कर स्थान, और ब्रह्मा का स्थान मिला कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा विराजमान है, ब्रह्मांड कमल के ऊपर। हर कल कमल जुगल पर बैठी। अब बोलो, ये वंशी श्याम सुंदर के 2 कमलों पर बैठी है, ब्रह्मा तो एक कमल के ऊपर बैठी है, और ये श्याम सुंदर के दोनों कमलों के ऊपर ये वंशी बैठी है। वाह क्या बात है। ये दोनों हाथों में वंशी श्याम सुंदर पकड़ी हुई है। तो हर कल कमल जुगल पर बैठी, श्री भगवान के कर कमल जुगल पर ये वंशी बैठी है। तो एक ब्रह्मा की एक कमल वाले की बात मानेंगे कि 2 कमल वाले की बात मानेंगे? बाढ़ो यह अभिमान, इस वंशी का अभिमान इतना बढ़ गया है, क्या कल्पना है। और वंशी की कैसी श्रेष्ठता, ब्रह्मा से भी वंशी की श्रेष्ठता दिखा रही है कि विदभूत प्रबल प्रवीण, ब्रह्मा से भी ये प्रबल और प्रवीण। एक बेर श्रीपति के सखाए उन लिए सब गुण गान। अब ब्रह्मा को तो ठाकुर ने एक बार सृष्टि के प्रारंभ में चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत संहिता का उपदेश दिया, 4 श्लोकों को उपदेश दिया। तो एक बार श्रीपति के सिखाए, श्रीपति ने, वो भी श्रीपति ने सिखाया। और यहां पर वंशी को सिखाने वाले कौन है? नंदलाल। ये भी अंतर। तो गुरु की तुलना में भी ये वंशी का गुरु बड़े हैं। ब्रह्मा के गुरु तो छोटे हैं, वे तो अंश हैं, अवतार हैं, और अवतारी ये। तो एक बेर माने एक बार, एक तन में एक बार, वंश श्रीपति के सिखे। ब्रह्मा ने लक्ष्मी पति श्री नारायण से श्रीमद् भागवत को सीखा, और उन लिए सब गुणगान, और एक बार के सिखाने में ही सारे गुणगान उन्होंने लिए, माने स्वीकार कर लिए, उनको पता लग गया। और याके तो नदलाल लाड़ लो लागे और है तो नित काम। और इस वंशी को देखो कि इस वंशी के कान से श्री कृष्ण के ओठ सदा लगे ही रहते हैं, जाने कितना सिखाते रहते हैं। गुरुदेव तो बस एक बार कहीं आवरण डाल करके कान में 3 बार बोल दिया, बस हो गया। और ये वंशी तो सदा अपनी चेली को, इस वंशी को, इस चेली को अपने पास में लेकर के सदा अपने मुख को कान में लगाए हुए ही सदा रहते हैं। तो इस वंशी का वो कितना गुण मिला होगा, ये क्या कहना।
वहां पे तो श्रीपति और यहां पर नंदलाल अवतारी वे सिखा रहे हैं, लगे और रहत नित्य कान। अब ब्रह्मा की और वंश की तुलना चल रही है, क्या जहां न पहुंचेगा रवि तहां पहुंचे कल। ये कल्पना कितनी सुंदर सुंदर कल्पना कर रही है ब्रह्मा की, कि एक मराल पीठ आरोहण, कि ब्रह्मा तो केवल एक हंस की पीठ पर बैठते हैं, हंस वाहन होकर के ब्रह्मा आते हैं। मराल माने हंस, स्वान। तो ब्रह्मा उनका जो रथ है, उनका जो वाहन है, कैरियर, वो कहीं मराल है। तो एक मराल पीठ आरोहण विद भय प्रबल प्रशंस, और हंस की पीठ पर आरोहण करने के कारण ब्रह्मा की कितनी प्रशंसा हो रही है। और इन तो सकल विमान किए गोपी जन मानस हंस, परंतु इन श्री श्याम सुंदर ने गोपियों के जितने भी मन रूपी हंस हैं, मन हंस, उनको विमान बनाया। अर्थात गोपियों के मनोरथ के ऊपर ये सदा चढ़े हुए हैं। ब्रह्मा ने तो केवल एक हंस को ही विमान बनाया, और ये गोपियों के मन रूपी हंस के ऊपर सदा चढ़े रहते हैं। तो गोपियों के मन ही अनेक हंस हैं। और हंस कहने का मतलब निरीक्षण विवेक, किस चीज को अपनाना किसको नहीं अपनाना, इसको भी अच्छी तरह से जानती हैं गोपियां। तो गोपी जन मानस हंस, गोपी जन जो है उनके मन हंस पर ये निरंतर निरंतर विराजमान रहते हैं। तो इन तो सकल विमान किए, इन्होंने संपूर्ण गोपियों के मन को अपना विमान बना लिया, अपना वाहन, अपना रथ बना लिया। वो गोपियों के मनोरथ के ऊपर ये कृष्ण सदा चढ़े रहते हैं। इन तो सकल विमान किए गोपी जन मानस हंस, गोपियों के मन रूपी हंस, उनको ही अपना ये चैरेट बना करके उसके ऊपर सदा सदा, मनोरथ के ऊपर ये सदा सदा चढ़ते रहते हैं। तो गोपी जन मानस हंस, गोपियों के मन रूपी, तो ब्रह्मा के पास में तो एक हंस है, और श्री कृष्ण की इस वंशी के ऊपर इतने सारे हंस विराजमान हैं, उनके अधिकार में इतने हंस हैं। कभी इस गोपी के मन रथ के ऊपर, कभी उसके मन रथ के ऊपर चढ़ते हैं। श्री वैकुंठ नाथ और बासिन चाहत जा पद रहन, ताके मुख सुखमय सिंहासन कर बैठी यह ऐन। श्री वैकुंठ नाथ और बासिन चाहत जा पद रहन, वैकुंठ नाथ के उर्वासिनी, वैकुंठ नाथ के भी हृदय में निवास करने वाली कोई है, उनके वक्षस्थल के ऊपर चिन्ह रूप होकर के कोई है, वो कौन है? लक्ष्मी। श्री वैकुंठ नाथ के वक्षस्थल के ऊपर जिसका अपना अधिकार है, ऐसी वैकुंठ नाथ के उनके ऊपर रहने वाली चाहत जा पद रहन, परंतु वो लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के पद रेण को चाहती है, कृष्ण की चरण रज को चाहती है। यद वांछया श्री अरुणाचल तपा विधाय लोकान, तो जिनकी कृपा के द्वारा लक्ष्मी तप कर रही है कि हमें कृष्ण की चरण रज मिल जाए। तो वैकुंठनाथ के वक्षस्थल जैसे उत्तम स्थान पर निवास प्राप्त करने पर भी वो लक्ष्मी चाहत जा पदरन, जिनकी चरण रेणु को चाहती है, ताके सुख मुख सुखमय सिंहासन। ये वंशी वक्षस्थल पे नहीं, श्याम सुंदर के अधरों पे बैठी है। अब बताओ लक्ष्मी की महिमा ज्यादा है वंशी की, वो तो वक्षस्थल पर ही स्थान कर रही है, परंतु ताके मुख सुखमय सिंहासन, श्री श्याम सुंदर के सुखमय सिंहासन के ऊपर कर बैठी यह ऐन, यह अपना ऐन माने अधिकार धारण करके बैठी है। कर बैठी यह ऐन, यह अपना ऐन माने ऐश्वर्य, उसको धारण करके बैठ गई है। ये
जब बंशी रास में श्याम सुंदर के आधार पर विराजमान है, उस समय बंशी का स्वरूप है सखी और युगल को बिलसा रही है। परंतु जब बंशी कहीं दूर बज रही है और दूर से देख रही है गोपी, तो बंशी के प्रति सपत्नी भाव है। ये दोनों में अंतर। रास के बीच में सपत्नी भाव नहीं है, वो श्रृंगार की शोभा है, उद्दीपन है। परंतु जब दूर हैं उस समय बंशी के प्रति सपत्नी भाव विराजमान। तो ताके मुख, श्री कृष्ण का जो मुख है वही सुखमय सिंहासन, इस बंशी का सुखमय सिंहासन है। कर बैठी यह ऐन, यह उसके ऊपर ऐन माने अधिकार धारण करके बैठी है और हमारी संपत्ति को पी रही है। ये भाव हो रहे हमारी जो अधर सुधा है, हमारी संपत्ति उसको पी रही है। अधर सुधा पी कुल व्रत तार्यो, नहीं सिखा नहीं ताग। श्याम सुंदर ने इस बंशी की अधर सुधा को पान किया और व्रत तार्यो, और उन्होंने कुल व्रत तार्यो, कुल के व्रत को भी तार दिया कि पत्नी संग तब होगा जबकि यज्ञोपवीत हो जाएगा। परंतु श्री कृष्ण का नहीं शिखा नहीं ताक, न तो यज्ञोपवीत है न चूड़ा कर्म हुआ है, सारे कुल के व्रत को बिल्कुल कुआं में डाल दिया इन्होंने। और इस वंशी का अधर पान करते हुए विराजमान है, जबकि अधर पान करने का, प्रिया का अधर पान करने का अधिकार वह विवाह में जो विवाह संस्कार है उसके बाद में होना चाहिए। विशेष प्रकार से वहन करके कन्या को अपने घर पर लाना, या उद्वाह माने आदर पूर्वक वहन करके कन्या को अपने घर पर लाना, उसका नाम विवाह या उद्वाह। परंतु उस उद्वाह को भी तार करके ये बैठी है। तो अधर सुधा पी कुल व्रत तार्यो, इस वेणु के अधर सुधा को पी करके श्याम सुंदर को अभी ये परवाह नहीं है कि हमारा यज्ञोपवीत हुआ है कि नहीं। महाशय जी ने नहीं शिखा और नहीं ताग, न तो शिखा है, अभी चूड़ा कर्म हुआ है उनका, और नहीं ताग माने यज्ञोपवीत उन्होंने धारण किया है। तो बिना यज्ञोपवीत, बिना शिखा धारण किए, चूड़ा कर्म के भी कुल के व्रत को तार दिया। और अधर सुधा, इस वंशी ने उनको ऐसा पागल बना दिया अधर सुधा को कि उन्होंने कुल के व्रत को, लोकवेद की मर्यादा को त्याग कर दिया और दूसरे की लोकवेद की मर्यादा को भी छोड़ा दिया। तदप गदाधर नंद सुवन को यही सो अनुराग। हाय हाय, बड़े दुख की बात है। फिर भी श्री नंद सुवन होकर के कितने नंद बाबा धर्म के श्रौत स्मार्त कर्म उनका पालन करने वाले हैं, परंतु इस वंशी का यही सो अनुराग, इसी वंशी से कृष्ण का अनुराग है। ये कृष्ण का इतना अनुराग कैसे कर रही है। अब श्री श्याम सुंदर का एक रूप वर्णन है। सुमिरहु बर नागर बर सुंदर गोपाल लाल, सब दुख मिट जाए जे 25 में श्लोक, 25 में सब दुख मिट जाए जे चिंतत लोचन विशाल। सुमिरहु बर नागर, स्मरण करो वर नागर, ये परम सुंदर हैं। नागर माने प्रिया के प्रेम का पोषण करने वाली है। सुंदर गोपाल लाल, वे सुंदर हैं। प्रियाओं की जितनी भी इंद्री उनका पालन करने वाले, लाल माने परम परम चाहे हुए। गोपाल माने इंद्रियों का पालन करने वाले श्री राधिका की, और लाल माने उनके परम परम चाहे, चहीते होकर के विराजमान, डिजायर्ड होकर के वे विराजमान। तो सुमिरहु बर नागर बर सुंदर श्री गोपाल लाल, सब दुख मिट जाए जे चिंतित लोचन विशाल।
जो विशाल लोचन वाले उन श्याम सुंदर का चिंतन करेंगे उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अलकन की झलकन लखे पलकन गति भूल जात। अलकन की अलग जो हैं वे झलक करके कपोल के ऊपर आ रही हैं। अलका वाली जो लट है कर्ण श्री कृष्ण की, वे कपोल के ऊपर आ रही हैं। केशव की जो लट है, तो अलकन की झलकन लखे, उनका जो झलकना है उनको देख करके पलकन गति भूल जात। श्री राधा रानी पलक झपाना भी भूल जाती है, पलकों की गति भी भूल जाती है। भ्रुव विलास मंद हास रदन छदन छवि रसाल। ध्रुव विलास, श्याम सुंदर की भौहों का जो मटकन है वो अद्भुत है। भौहों की मटकन, ध्रुव विलास। फिर मंदहास, अधर के ऊपर मंद हंसी उनकी विराजमान है, सदा ही मंद हंसी विराजमान रहेगी। माने स्मित, मंदहास, हास और अट्टहास और अत्यहास, 5 प्रकार के हास। इनमें स्मित, जहां पर केवल सिकड़ियों का विस्तार है, सिकड़ी कहते हैं ओठों का छोर, उनका केवल विस्तार है, वो हो गया स्मित। जहां पर मंदहास, कहीं दांत भी दिख जाए वो मंदहास। उस दांत के साथ में जहां कल कल ध्वनि भी कभी आ जाए वो है कलहास। फिर हास, हास में जहां हंसी, हास स्वर वह सामने प्रकट हो जाए वो हास। और अट्टहास में पूरा मुख दर्शन हो जाए और जोर से हंसी आए। और अत्यहास में हाथ पांव पछड़ में मूर्छा हो जाए, वो अत्यहास। तो अट्टहास और अत्यहास, इसको तो बुरा माना गया, और पहले के जो 4 हैं उनको परम काव्य शास्त्र में अच्छा माना गया। इसमें तो मंदहास, कलहास, हास, ये परम परम मधुर होकर के विराजमान। तो ध्रुव विलास मंद हास रदन छदन अति रसाल। रदन छदन, रदन माने दांत, उनका छदन माने ढांकना। तो रदन छदन का मतलब हुआ ओठ। रदन छदन का मतलब है दांतों को ढांकने का ढक्कन, दांतों का घूंघट माने ओठ। वो रदन छदन अति रसाल, वो अत्यंत अत्यंत रसाल है। निंदित रवि कुंडल छवि गंड मुकुर झलमलात। आज निंदित रवि, सूर्य को भी निंदित करने वाली कुंडल की छवि है। तो माथे के ऊपर जो तिलक लगा रखा है वो तिलक है कोरियोग्राफर, नृत्य शिक्षक। जो कपोल हैं वे कपोल हैं रंगस्थल, और कपोल के ऊपर कुंडल की जो रिफ्रैक्शन पड़ा है वही है कहीं अपूर्व नृत्य करने वाला। और इनमें दर्शक होकर के कौन बैठे? तो नास्तिक, वो कुंडल की शोभा का दर्शन करने वाली होकर के नासिका विराजमान है। और उस शोभा का संपूर्ण दर्शन करने वाले अन्य सामाजिक कौन हैं? बोले अधर दंतावली, ये विराजमान। तो श्री तिलक रूपी गुरुदेव के द्वारा जो कपोल रूपी रंगस्थल के ऊपर प्रतिबिंब रूपी नर्तक हैं, वे नर्तक कहीं भौं के द्वारा उनकी जो चेष्टाएं हैं, जो कोरियोग्राफर है उसकी जो चेष्टाएं हैं
उनका अनुकरण करते हुए वे कुंडल शोभा को प्राप्त हो रहे हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने वाले मुख्य दर्शक हैं, निर्णायक हैं, नासिका, और अन्य जो दर्शक हैं वे दर्शक हैं दंतावली। तो निंदित रवि सूर्य को भी निंदित कर देने वाली कुंडल छवि, कुंडल की जो छवि है वो गंड मुकुर झलमला, कपोल रूपी मुकुर के ऊपर, दर्पण के ऊपर झलमल कर रही है। पिछ गुच्छ कृतव तंस इंदु विमल बिंदु भाल। आपने पिछ गुच्छ, मयूर पिछ का गुच्छ वो मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है। अवतंस माने शिरोभूषण, मयूर मुकुट जो है उसका शिरोभूषण धारण कर रखा है। इंदु विमल बिंदु भाल, और उस समय जो चंद्रमा है वो श्री मस्तक के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रहा है। अंग अंग जित अनंग माधुरी तरंग रंग, विमद गयंद होत निरखत चटकीली लटकीली चाल। सुमिरहु बर नागर बर सुंदर गोपाल लाल, सब दुख मिट जय जय सुमिरत लोचन विशाल। अंग अंग जित तरंग, जिनके अंग अंग कामदेव को जीत लेने वाले हैं। अनंग, अनंग माने कामदेव, कामदेव को जीत लेने वाले हैं। माधुरी तरंग रंग, माधुरी जो है उसकी तरंग अंग अंग में निकल रही है। माधुरी की तरंगें अंग अंग से निकल रही है। विमद गयंद होत, मतवाला जो हाथी है उसकी चाल की बड़ी प्रशंसा की गई। गयंद माने हाथी, परंतु विमद गयंद होत, हाथी भी विमद हो जाता है, हाथी का भी मद चूर्ण हो जाता है। विमद गयंद होत देखत लटकीली चाल, लटकीली चाल को लेकर के गयंद भी मद रहित हो जाता है। रतन रसन पीत बसन, आपने पीला वस्त्र, पीले वस्त्र के आवरण में ही जैसे श्याम रंग को किशोरी जी ढाके हुए हैं। निताय गौर हरि बोल। हाँ, ये पीत बसन प्रिया जी की अंग कांति से आवृत होकर के विराजमान है। तो पीत वसन धारण कर रखा है और उसके ऊपर रतन रसन, रत्न की बड़ी सुंदर कोंधनी शोभा को प्राप्त हो रही है। रसना जो करधनी है, वो करधनी जो बेल्ट है वो रत्न जटित बेल्ट शोभा को प्राप्त हो रही है। रतन रसन पीत बसन चार हार बर श्रृंगार, सुंदर, चार माने सुंदर, हार माने हार उन्होंने पहन रखे हैं, सुंदर श्रृंगार उन्होंने धारण कर रखे हैं। और तुलसी रचित कुसुम खचित पीन और नवीन माल, जिसमें तुलसी बीच बीच में, तुलसी के बीच बीच में थाक लगे हुए हैं। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरही पंचमृग गिट्टा माला बनमाला प्रकृता, वो बनमाला में तुलसी के थाक बीच में लगे हुए हैं। तो तुलसी रचित कुसुम खचित, फूलों से खचित, पीन और नवीन माल, पीन और उनका वक्षस्थल वो खूब चौड़ा है। पीन माने विस्तृत, उनका वक्षस्थल, उसके ऊपर नवीन माल, नई माला है जिसमें तुलसी के जब्बा लगे हुए हैं, तुलसी के थाक लगे हुए हैं। तो रतन रसन पीत बसन, पीत वस्त्र, उसके ऊपर रतन रसन, रत्न की हीरा की कोंधनी है और चारों हार बरश्रृंगार, सुंदर हार और बरश्रृंगार भी धारण कर रखे हैं। केवल उपलक्षण के द्वारा कह दिया गया, अन्य सारे श्रृंगार इतने में ही समझ लेनी चाहिए। तुलसी रचित कुसुम रचित पीनो नवीन माल, और सारे श्रृंगारों के ऊपर तुलसी की जो माला है वो शोभा को प्राप्त हो रही है। ब्रज नरेश वंश दीप, वे श्री श्याम सुंदर कैसे हैं? ब्रज के जो राजा हैं उनके वंश के कुल के दीपक हैं।
नंद बाबा के ब्रज नरेश वंशदीप उनके कुल के दीपक हैं, कुल दीपक हैं। वृंदावन बर महीप, ये वृंदावन के श्रेष्ठ महीप होकर के विराजमान है। श्री वृषभान मान पात्र, वृषभान बाबा ने इनको अपने मान पात्र के रूप में, जमाई के रूप में पहले वर्ण कर लिया है। मान पात्र जमाई, अपने जमाई के रूप में वृषभान बाबा ने इनको पहले ही मान पात्र के रूप में इनको वर्ण कर दिया है। श्री वृषभान मान पात्र सहज दीन जन दयाल, सहज दीन जन जो है उनके ऊपर बड़ी कृपा करने वाले हैं। रसिक रूप भूप राशि गुण निधान जान राय, ये रसकों के राजा होकर के विराजमान। रसिक भूप, रसकों के बीच में भूप हैं। रसिक का तात्पर्य है अपने सुख का ध्यान न रखना, प्रिय के सुख का ही ध्यान रखना, इसका नाम है रसिक। जीव ईश मिल दोय नाम रूप गुण परिहरे, रसिक कहावे सोय जो जल घोरे सरकरा। जैसे शर्करा पानी में मिलकर के अपने स्वरूप को घोल देती है, ऐसे रसिक का स्वरूप है कि वह प्रियालाल के सुख में ही अपने सुख को घोल देता है। तो जिसने ऐसा किया उसका नाम रसिक है। ये रसिक की परिभाषा है। तो रसिक रूप भूप, रसकों के ये भूप होकर के विराजमान है, और रूप रास, रूप की राशि होकर के विराजमान है। इनमें रसकों के भूप हैं, रूप की राशि है। रसिक रूप भूप राशि गुण निधान जान राय। हे कृष्ण, आपको मैं गुण निधान जान करके, गुणों का निधान जान करके, गदाधर प्रभु युवती जन मन मान सर रसाल। श्री गदाधर कह रहे हैं कि युवती जनों के मन रूपी मराल के लिए तुम मान सरोवर होकर के विराजमान। जैसे हंस मान सरोवर में निश्चिंत होकर के निवास करता है, इसी प्रकार श्री रसिक जन जो हैं, युवती जन, उन युवती जनों के मन रूपी मान सरोवर के तुम मराल होकर के विराजमान हो, तुम हंस होकर के विराजमान हो। युवती जन मन मान सर रसाल सुमिरहु बर नागर। तो तुम गदाधर प्रभु कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप युवती जनों के मन रूपी, युवती जनों का मन तो हो गया सरोवर, और उसमें विहार करने वाले आप मराल माने हंस होकर के विराजमान। जैसे एक हंस सर्वदा किसी पौंड में अपूर्ण रूप से अपने पास टाइम्स करता है, लीला करता है, विहार करता है, इसी प्रकार तुम गोपियों के मन रूपी हंस में, सरोवर में सदा विहार करने वाले होकर के विराजमान। तो रसिक रूप भूप रास गुण निधान जान राय, गदाधर प्रभु युवती जन मन मान सर रसाल, सुमिरहु बर नागर बर सुंदर गोपाल लाल। वर नागर हैं, बड़े वर माने श्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं। गोपाल प्रिया जी की इंद्रियों की रक्षा करने वाले हैं। लाल उनके परम प्यारे हैं। सब दुख मिट गए हैं जे सुमिरत लोचन विशाल। प्रिया लाल को मिलाना यही सखियों का सबसे बड़ा सुख, प्रिया लाल का न मिलना यही उनके लिए दुख। सब दुख मिट गए हैं जे सुमिरत लोचन विशाल। इन विशाल लोचन का जो स्मरण करेंगे, अलकन की झलकन लख पलकन गति भूल जात। अलग जब कपोल के ऊपर आते हैं तो पलकों का झपकना भी भूल जाता है। भू विलास, भवों का जो विलास है, नाचना, मंदहास और रदन छदन, ओठों की जो छवि है वो अत्यंत रसाल है। निंदित रवि कुंडल छवि, जिनकी कुंडल की छवि सूर्य को भी निंदित कर देने वाली है। दंड मुकुट झलमला, कपोल
वही है दर्पण, जिसमें सूर्य की छवि झलमल कर रही है, कुंडल की छवि नृत्य कर रही है। जहां पर तिलक नृत्य शिक्षक होकर के भौएं उस नृत्य शिक्षक की चेष्टा और उनका अनुकरण करते हुए कुंडल ये कपोल के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। नासिका वह निर्णायक बनकर के विराजमान और दंतावली वह कहीं दर्शक बनकर के विराजमान है। पिछ गुच्छ कृतव तंस, मयूर मुकुट मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है। इंदु विमल बिंदु भाल, माथे के ऊपर बिंदु, इंदु माने चंद्रमा के समान विमल, वो शोभा को प्राप्त हो रही है। अंग अंग जित अनंग, जिनके अंग अंग कामदेव को जीत लेते हैं। माधुरी तरंग रंग, माधुरी की तरंग सदा प्रकट हो रही है। विमद गयंद होत निरखत लटकीली चाल, उनका गयंद जो है वो भी विमद हो जाए, हाथी भी विमद हो जाए लटकीली चाल को देख करके। विमद गयंद होत निरखत लटकीली चाल, रतन रसन पीत बसन, पीतांबर के ऊपर सुंदर पौंधनी, चार हार बर श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार धारण कर रखा है। तुलसी रचित कुसुम खचित पीन और नवीन माल, जिन्होंने तुलसी से रचित फूल की माला रची हुई है, तुलसी के जिसमें गंडा लगे हुए हैं। ब्रज नरेश वंशदीप, नंद बाबा के वंश के कुलदीप हैं। वृंदावन बर महीप, वृंदावन के बर महीप हैं। शिव सुहान मान पात्र, सहज दीन जन दयाल, विश्वान के मान पात्र हैं, दीन दयाल दयाल है। रसिक रूप, परम रसिक हैं, रूप वाले हैं, रूप की राशि हैं। और भूप माने रसकों के राजा होकर के विराजमान है। गुण निधान, सारे गुण इनमें विराजमान हैं। और सारे गुणों में दो गुण सबसे ज्यादा मुकुटमणि, एक तो भक्त वत्सलता, एक प्रेम वश। सारे गुणों में दो गुण सबसे ज्यादा प्रधान है। गुण निधान जान राय गदाधर, ऐसा आपको जान करके गदाधर प्रभु युवती जन मन मानसर रसाल, युवती जन जो हैं उनके मन मानसर के आप रसाल होकर के आप उनके मराल माने गोपियों के मन रूपी जो सरोवर, उस मन रूपी सरोवर के हंस होकर के विराजमान है। अब एक पद है इसी का, इसी क्रम का पद है, इसी माने श्रृंखला का पद है, इसलिए उसका गायन कर रहे हैं। ये श्याम सुंदर की शोभा, अब किशोर जी की शोभा। श्रृंखला का पद है इसलिए अधूरा नहीं छोड़ेंगे, उसको जरा सा बीच में जल्दी से पूरा कर देंगे। जयति श्री राधिके सकल गुण साधिके, तरुण मन नित्य नवतन किशोरी, कृष्ण तनु नील घन रूप की चातकी, कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी। तो जय श्री राधिके, श्री राधिके आपकी जय हो। सकल गुण साधिके, सकल सुख साधिके, श्याम सुंदर के सारे सुखों को साधना करने वाली आप ही हो। श्याम सुंदर के जितने भी सुख हो सकते हैं वो सारे सुख उनको पूरी करने वाली आप ही हो। माने आप मेगा मार्केट होकर के विराजमान हो, एक जगह ही अंदर बंद रूप, सारी इच्छाएं श्याम सुंदर की यही पूरी हो जाएंगी, किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अन्य जगह श्री राधिका का स्मरण है, परंतु राधिका के पास में रहने पर अन्य जगह का स्मरण नहीं है। तरुणी मणि नित्य, ये तरुणियों में मणि है और नित्य नवतन, नित्य नूतन होकर के विराजमान है। किशोरी जो कि सदा खिली हुई है, किम शीर्यते इति किशोरा, जो मुरझाए नहीं उसका नाम किशोर, खिला हुआ रहे, वही किशोर का अर्थ है। किम शीर्यते, बूढ़े नहीं, बूढ़े कभी नहीं, मुरझाए हुए कभी नहीं,
किम शीरते इति किशोर, किशोर ऐसे ही होते हैं, सदा खिले हुए। तो नवतन किशोरी, कृष्ण तन नील घन रूप की चात की। अब परंपरित रूपक है। कृष्ण यदि नील घन है, नीले बादल हैं, तो बादल की प्रीति होती है चातक से। चातक बादल की वो चोंच खोल करके बैठा हुआ है, बादल से जो सीधी बूंद उसके मुंह में आएगी उसको पिएगा। भले नीचे सरोवर भरा हुआ हो, परंतु सिर झुका करके नहीं पिएगा। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाय नहीं ले, ऐसे मानी मांगने ही को बारिद बिन दे। किसी दूसरे से मांगेगा नहीं। गर्मी के दिनों में जब वर्षा नहीं होगी तब उसके लिए संग्रह करके रख लो, ड्रम भर के। ऐसे ड्रम भर करके भी नहीं रखेगा, सिर झुका करके लेगा नहीं, ऐंठ और रखेगा। तो ऐंठ भी रखना और याचना भी करना, ये दो विरोधी चीज। जो याचक होगा वो कभी भी ऐंठ नहीं रख सकता है। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। परंतु यहां पर बेगर भी है, चूजर भी है। हाँ, तो शीश नाय नहीं ले, सिर झुका करके भी नहीं लेगा। बताओ, ऐसा जो चातक है, उस चातक को कौन बादल के बिना, बादल ही दे सकता है, और तो कोई ऐसा दाता मिलेगा नहीं। सब दाता तो ये चाहेंगे कि हमारी कोई बड़ाई करे तो फिर कुछ दें। तो ये चातकी है, कृष्ण रूपी बादल की ये चातकी है। और कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी। श्री कृष्ण मुख, वो हिम किरण माने चंद्रमा। कृष्ण है यदि चंद्रमा, तो श्री राधा रानी है चकोरी। कृष्ण दीर्घभृंग विश्राम हित पद्मनि। जैसे भोरा किसी पद्म में ही विश्राम करता है। कृष्ण दीर्घ मृगज बंधन सुडोरी। कृष्ण रूपी, कृष्ण की आंखें ही हैं। मृगज माने कि वही हरिण, और हरिण को बांधने के लिए जैसे मृग बंधनी होती है, जैसे जाल होता है, नेट होता है जिसमें हंस बसता है, इसी प्रकार श्री राधा रानी है कृष्ण रूपी मृगज माने हरिण को बांधने के लिए वे कहीं सुडोरी, वे नेट होकर के विराजमान है। कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी, माने कृष्ण और श्री राधिका का जो परस्पर संबंध है, उस संबंध को और उसकी निकटता, उसकी सघनता को देख करके, डेंसिटी को देख करके कभी को संतोष नहीं होता है। इसलिए अनेक अनेक रूपकों को देख करके, उन रूपकों के माध्यम से उस निकटता को, उस संबंध को स्थापित करना चाहता है। तो कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी, जैसे भौरा किसी कमल में ही भी, किसी कमल में ही जाकर के निवास करती है, ऐसे कृष्ण के अनुराग रूपी शहद का पान करने के लिए ये मधुकरी है। और कृष्ण गुणगान रस सिंधु बोली, कृष्ण के गुणगान के रस सिंधु में डूबी हुई है। अब एक विरोधाभास दिखा रही है कि एक अद्भुत अलौकिक रीत में लखी, मनस श्याम रंग अंग गोरी। उल्टी बात है। एक अद्भुत अलौकिक रीति हमने देखी, मन में तो श्याम रंग है, तो अंग में भी श्याम रंग होना चाहिए, परंतु अंग गोरी, अंग में गोरी है। मन में कृष्ण बसे हुए हैं, कृष्ण का रंग बसा हुआ है, परंतु अंग में गोरी होकर के विराजमान। और आश्चर्य कहूं मैंने देखो सुनो, श्री राधिका का जो आश्चर्य है उसको मैंने कहीं देखा नहीं, सुना नहीं। ऐसा कहीं देखा नहीं गया, सुना नहीं गया कि चतुर 64 कला तदप भोरी। आश्चर्य की बात है, किसी को एक कला आ जाए तो उसकी ऐंठ देखने में आती है, वो अपने आप को कितना दिखावा करता है, बोस्ट करता है। परंतु यहाँ पर तदप भोरी, ये अत्यंत भोरी हैं। सारी कलाओं में चतुर 64 कला तदप भोरी, फिर भी भोरी की भोरी है, जैसे कुछ जानती नहीं है, कभी अपने आप का दिखावा नहीं करती।
विमुख पर चित्त, सब जगह विरोधाभास, ये ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास। एकदम चतुर 64 कला है तो अभिमान आना चाहिए, परंतु तद भोरी। मन में शामिलता है तो अंग भी शामिल होना चाहिए, परंतु अंग गोरी है। आगे कह रहे हैं कि विमुख पर चित्त ते चित्त जाको सदा, करत निज नाह के चित्त की चोरी। किसी दूसरे के पर चित्त से, दूसरे के चित्त से सदा विमुख है, माने संसार की किसी भी आसक्ति के प्रति इनमें आसक्ति है ही नहीं। तो जब इतनी विरक्त हैं तो फिर करत निज नाह के चित्त की चोरी, उसकी चोरी क्यों करती हो? वो भी दे रहे हो तब की बात नहीं है, चुरा करके लेती है। तो परम विरक्त होने पर भी करत निज नाह के चित्त की चोरी, अपने स्वामी के चित्त की चोरी करती है। प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने, अमित महिमा इते बुद्धि थोड़ी। ये गदाधर, ये श्री प्रिया जी की जो प्रकृति है, स्वभाव, उसको कैसे वर्णन किया जाए? अमित महिमा, श्री प्रिया जी के अमित महिमा है, परंतु इते बुद्धि थोड़ी, मेरे पास में बुद्धि बहुत थोड़ी है। जय जय राधिके सकल गुण साधिके, तरुण मन नित्य नौतन किशोरी। कृष्ण तनु घनश्याम की चातकी, कृष्ण दीर्घ मृगज बंधन सुडोरी। कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी, कृष्ण गुणगान रस सिंधु बोरी। कृष्ण दीर्घ भृंग विश्राम हित मधुकरी, कृष्ण दीर्घ मृगज बंधन सुडोरी। विरत पर चित्त ते चित्त जाको सदा, करत निज नाह के चित्त की चोरी। एक अद्भुत अलौकिक रीत देखी हो, मन से श्याम रंग अंग गोरी। विरत पर चित्त ते चित्त जाको सदा, करत निज नाह के चित्त की चोरी। प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने, अमित महिमा इतः बुद्धि थोरी। जय जय राधिके सकल गुण साधिके। ये शिवप्रिया जी के गुण जो हैं वो गुण आते हैं एक बिंब के द्वारा, एक इमेज के द्वारा, उसको पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक के बाद में दूसरी इमेज, दूसरे के बाद में तीसरी इमेज, उनका प्रयोग करके फिर विरोधाभास के द्वारा उनको कहीं प्रकट करें। बोलो श्री लाल लाल की जय जय श्री राधे। धन्यवाद, बहुत समय हो गया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान की जय।